हेलो फ्रेंड्स, आपने तो यक्षिनी पार्ट 1 वीडियो में देख लिए होंगे कि यक्षिनी कैसे अपने जाल में आदमियों को फंसाता है और उसके बाद उनके साथ संभोग करने के बाद उनको एक एक करके मार देता है। और यहाँ पर उसको अपना 100 भी शिकार मिल गया था जो कि वर्जन था। और उसके बाद यक्षिनी कैसे उस आदमी को अपना माया जाल में फंसाता है, अपना प्यार में फंसाता है और उसको शादी करने के बाद उसके साथ संभोग करने के लिए क्या क्या करता है। और यहाँ पर जो भैरव नाम का तांत्रिक होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या करता है, ये सारे चीज तो आपने पार्ट 1 वीडियो में देख लिए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखे है तो पहले जाओ वो वाला वीडियो को देख लो। उसका लिंक आपको आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में चारों ओर फैला दिया हूँ। कहीं से भी जाकर पहले वो वाला वीडियो को देख लो, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखोगे तो आपको यक्षिनी के बारे में सारे चीज पता चल जाएगा। तो चलते हैं, आज पार्ट 2 का वीडियो शुरू करते हैं। रात में जोला और माया ने बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर माया ये बोलती है कि मैं एक इंसान को प्यार करने के वजह से कुबेर ने मुझे श्राप दिए थे यहाँ पर धरती लोक में रहने के लिए, और ज्वाला भी ऐसे कुछ श्राप के वजह से यहाँ पर फंस गई थी। लेकिन यहाँ पर ज्वाला क्यों फंसी थी ये बात बताया नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला माया को ये बोलता है कि तुम्हारे पीछे महाकाल पड़ा हुआ है और महाकाल इस शहर में ही है और किसी भी समय पर तुम्हें ढूंढ सकता है, इसलिए सावधान रहना। यहाँ पर हमें महाकाल को दिखाया जाता है जो कि उसको शिष्य से ये बोल रहा है कि मुझे अभी सब साधना करना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे पास इतना शक्ति आ जाए कि मैं माया के साथ लड़ाई कर सकूं। और यहाँ पे हमें कृष्ण को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी को लेकर बहुत खुश होता है, इसलिए सबको चारों ओर घूम घूम के अपना शादी का कार्ड बांट रहा होता है। और उसको उसका दोस्त से ये चैलेंज मिला हुआ था कि तू जा करके महाकाल को अपना शादी के कार्ड दे के आ, इसलिए वो अपना शादी का कार्ड महाकाल को देने के लिए जाता है और उसका घर में के पहुंचता है और उसको शादी का कार्ड भी देता है। और उसके बाद वहां पर उसको ये देखने के लिए मिलता है कि उसके घर में माया जैसे दिखने वाली एक लड़की का पेंटिंग है। और ये बात देखने के बाद वो जो महाकाल को पूछने के लिए पीछे घूमता है तो महाकाल वहां से गायब हो चुका था, तो इसलिए वो उसको फर्स्ट फ्लोर पर जाता है महाकाल को ढूंढते हुए। लेकिन वहां पर जाकर के कृष्णा जो चीज देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहां पर महाकाल ने बैठते हुए अपना फ्रंट बैग सब को रखते हुए सब साधना कर रहा था। और यहाँ पर ये सारे चीज देखते हुए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग के आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद माया को सारे बात बता देता है कि वहां पर ऐसे क्या क्या हो रहा था। और ये सारी चीज सुनने के बाद माया ने बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत ही ज्यादा विचलित होने लगता है। लेकिन ये सारी चीज को बाहर नहीं दिखा रहा था क्योंकि कृष्णा को शौक हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को महाकाल को दिखाया जाता है। यहाँ पर महाकाल ने उसके शिष्य को यह बोलता है कि अगले अमावस्या तक ये सब साधना चलता रहेगा और आखिरी सब साधना वही गुप्त मंदिर में ही होगा जहाँ पर उसका गुरु को देहांत हुआ था। और यहाँ पे हमें माया और ज्वाला का बात करने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ये बोलता है कि उसको कोई भी तरह से गुप्त मंदिर का, गुप्त सुरंग का रास्ता ना मिले। अगर उसको ये सारे बात पता चल जाता है तो बहुत ही भयानक तबाही आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ज्वाला होता है वो बोलता है कि मुझे तो उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन माया यहाँ पर उसको उसका जागे के बारे में बता देती है। महाकाल जब सब साधन से बाहर आके अपने बालकनी में देखते हैं, अपने ड्राइंग रूम में देखता है, तो वहां पर उसको यह पता चलता है कि वहां पर जो कुमदुनी का फ्लावर था वो अभी मल गया है, वो अभी सड़ गया है। ये सारी चीज देखते हुए उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई यक्षिनी आया होगा। लेकिन वो वहां पर देखने से यह पता चलता है कि वहां पर एक बाल पड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है कि कृष्णा जो वहां पर आया था, माया का एक बाल वहीं पर गिर गया था और उसके वजह से वो वाला बाल जो गिरने के वजह से कुमदुनी का फूल मोल गया था। यहाँ पर वही आदमी को दिखाया जाता है जो कि माया का विकट रूप देखते हुए बेहोश हो गया था और वो अभी 10 दिन के बाद हॉस्पिटल से जागा हुआ है और अपना कॉलीग को कॉल करता है और माया के बारे में पूछता है। और उसको वहां से यह पता चलता है कि माया अभी कृष्णा से शादी करने वाला है। और यहाँ पर कृष्णा को बचाने के लिए वो आदमी बहुत ही जल्दी वहां से जाते हुए उसको ढूंढने लगता है। यहाँ पे हमें कृष्णा और माया को दिखाया जाता है जो कि शादी के लिए अलग अलग रूम में तैयार हो रहे थे। और यहाँ पर वही आदमी आता है और कृष्णा को आते हुए सारे बात बताती है माया के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो माया का प्रेम में पूरा लीन हो चुका था, इसलिए वो उसका बात को ना मानते हुए उसको बोलता है यहाँ से जाने के लिए। यहाँ पे महाकाल आता है उसके साथ ही में और महाकाल को देखते हुए माया ने बहुत ही जल्दी आता है और कृष्णा को आकर के बोलता है कि हमें यहाँ पर अभी शादी करने नहीं देगा, हम यहाँ से भागते हुए कहीं पर शादी करना पड़ेगा। और उन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन महाकाल आता है, वहाँ पर
ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी को बहुत ही टॉर्चर करता है और उसको पूछने लगता है माया कहाँ पर गया है और वहाँ एड्रेस क्या है। और यहाँ पर ज्वालामुखी ने डरते हुए उसका टॉर्चर को ना सहते हुए उसको उन लोग का जगह बता देती है और वहाँ पर एक मैप की ओर इशारा करता है और वहाँ पर जो महाकाल होता है वो मैप को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। कि हमें यहाँ पर यह देखने के लिए मिलता है जो कृष्णा का पिताजी होते हैं वो ज्वालामुखी के पीछे पड़े हुए थे और उसको लाइन मार रहे थे और यहाँ पर ज्वालामुखी भी उसको लाइन दे रहा था। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कृष्णा और माया ने भागते हुए एक शिव मंदिर में पहुँचते हैं और वहाँ पर उन दोनों का शादी कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें महाकाल को दिखाया जाता है जो कि उस मैप को फॉलो करते हुए एक जंगल के पास पहुँचता है और जंगल के बाहर एक किताब देता है उसका शिष्य को और बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और वो वही जंगल के अंदर जाता है। लेकिन वो जो जंगल के अंदर जाते हैं वो माया का ठिकाना नहीं होता है, वो एक माया जाल होता है जिसके अंदर महाकाल अभी फंस चुका था। वहाँ पर उसको बहुत सारे पजल का सामना करना पड़ता है और वो वहाँ से बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। अभी हमें महाकाल का पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर महाकाल ने वही गुप्त मंदिर पे जाता है जहाँ पर उसका गुरु का देहांत हुआ था और वहाँ पर जाते हुए वो माया को अपने प्यार जाल में फंसाने लगता है और यहाँ पर माया भी उसका प्यार में फंस जाता है। और यहाँ पर महाकाल का ये चाल था कि वो माया को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और उसके बाद उसको कुबेर का रास्ता पूछेगा और वहाँ पर जाते हुए वहाँ पर तबाही मचा देगा क्योंकि महाकाल ने उसका गुरुजी का मौत होने के बाद उसका गुरुजी का शव के ऊपर हाथ रखते हुए ये शपथ लिया था कि मैं तुम्हारा मौत का बदला जरूर लूंगा और हमारा नागलोक का बदला जरूर लूंगा। लेकिन यहाँ पर महाकाल जब माया को कुबेर लोक का रास्ता पूछता है तो माया उसको साफ साफ मना कर देता है, बोलता है तुम मेरा जान क्यों ना ले लो लेकिन मैं कुबेर लोक का रास्ता नहीं पूछूंगा। फिलहाल हमें यहाँ पर माया को दिखाया जाता है जो कि माया कृष्णा का बीबी बन चुका था और उनका इंटीमेट का सीन आता है। लेकिन यहाँ पर बाहर से ये शोर आता है कि उसका पिताजी का मृत्यु वाला शरीर आंगन में पड़ा हुआ है और ये बात सुनते उन लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं सच में उनका पिताजी का देहांत हो चुका था। और यहाँ पर सारे लोग माया के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि माया की वजह से ये सब हुआ था क्योंकि पहले वो जो औरत थी वो बोला था कि शादी के बाद किसी ना किसी का तुम्हारे घर में मौत होगा। और यहाँ पर लेकिन कृष्णा ने उसका डिफेंड करता है और सबको गाली देता है कि बोलता है ये माया की वजह से नहीं हुआ है। और यहाँ पे हमें महाकाल को दिखाया जाता है कि जो कि वो जंगल के अंदर पजल के अंदर फंसा गया था लेकिन यहाँ पर वो अपना शक्तियों को उपयोग करने के बाद वो ट्रैवल करने लगता है और वो जंगल से बाहरने का कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर वो जंगल से निकलने के लिए उसको बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे हमें फिर से माया को दिखाया जाता है जो कि कृष्णा के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर फिर से कोई दरवाजा को खटखटाता है और दरवाजा ओपन होता है तो उसका दादी जी था और दादी जी उसको ये बोलते हैं कि मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा कमर में तेल लगा दो। लेकिन यहाँ पर माया ने उनका कमर में तेल लगाते लगाते उनका कमर में खौरस डाल देती है और यहाँ पर उनका दादी जी चिल्लाने उठाती है और वहाँ पर ज्वालामुखी आता है और उन लोगों को माफ़ी मांगता है। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि जो माया ज्वालामुखी को ये बोलता है कि मैं बार बार कोशिश करता हूँ लेकिन बार बार मेरे हाथ से मौका निकलता जा रहा है और वहाँ पर महाकाल ने मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अभी मैं क्या करूँ। माया ये भी बोलता है कि अभी कृष्णा का पिताजी का देहांत हो गया है, इसके लिए हमें 11 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ये बोलता है कि मैं अभी महाकाल को और 63 यक्षिणियों से बांध दिया हूँ और उसको उलझा दिया हूँ एक जंगल में एक पजल के अंदर। और ये बात सुनते हुए माया बहुत खुश हो जाता है और हमें यहाँ पर ये सीन दिखाई देता है कि माया ने अपना जो भाभी होता है भाभी के लड़कों से एक लेटर भेजता है कृष्णा के पास जो कि उसमें ये लिखा हुआ था तो आज शाम को अकेले मुझे गार्डन में मिलने के लिए। और यहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया और कृष्णा गार्डन में बैठे हुए किस कर रहे थे लेकिन वहाँ पर सारे आदमी आ जाते हैं, उसका परिवार लोग आ जाते हैं और उसके वजह से माया ने बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी होता है। यहाँ पर हमें महाकाल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महाकाल उस जंगल के अंदर जाने से पहले उसका शिष्य को ये बोला था कि तुम्हारे पास एक बुक दे के जा रहा हूँ, उस बुक के अंदर जो लिखा है अगर मैं लौटने में देर होता है तो तुम्हें ये बुक को पढ़ना होगा और मुझे अंदर से निकालना होगा। अगर तुम मुझे अंदर से निकालते हो तो तुम मेरा श्रेष्ठ शिष्य हिसाब से गिना जाओगे। यहाँ पर ऐसा ही होता है, उसका शिष्य भैरव ने उस किताब को पढ़ता है जो किताब ने उसका गुरु ने मौत के पहले महाकाल को दिया था
और उसके वजह से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो महाकाल होता है वो उस पजल से निकलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है कि माया के घर और कृष्णा के घर में वही आदमी आया हुआ था जो कि उसका पिताजी का रिपोर्ट देने के लिए, और यहाँ पर वो आदमी को ये दिखाया जाता है कि वो आदमी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था और उसको उसका जीजा जी ने वो काम दिलवाए थे, और उसके वजह से कृष्णा का पिताजी का मौत के बाद उसका पहले रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वो उनका घर में आया था। लेकिन यहाँ पर जब वो माया को देखता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन माया उसको पीछे से बुलाता है और उसको पूछने लगता है कि मुझे ये सच जानना है कि कृष्णा का पिताजी का मौत कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे मेरा हाथ नहीं था। और यहाँ पर वो आदमी उसको ये पूछता है कि उनका जो छाती का हड्डी हार्ट में घुसने के वजह से उनका मौत हुआ है, और यहाँ से माया को ये पता चलता है कि ये काम सिर्फ ज्वालामुखी ही कर सकता है, क्योंकि उसको ज्वालामुखी के बारे में सारे चीज़ पता था। और यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि ज्वालामुखी ने इतने दिनों से जो पीछे छुपते हुए उनको देख रहा था वो ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी ये सर कांड कर रहा है। और हमें ये अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा माया को ये बोलता है कि हमें यहाँ पर प्राइवेसी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम आज शाम को आकर के मुझे होटल में मिलो और वहाँ पर हम लोग इंटीमेट होंगे। यहाँ पर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा ने अपना हनीमून के लिए सारे चीज़ को सजा रहा था, लेकिन वहाँ पर ज्वालामुखी गया हुआ था। लेकिन यहाँ पर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने ज्वालामुखी को मिलने के लिए वही पेड़ के पास आया था। यहाँ पर माया ने ज्वालामुखी को ये सारे बात के बारे में पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर ज्वालामुखी माया को ये बोलता है कि मैं एक दिन कुबेर को शाम रस देते हुए उनको उलझाने के बाद मेरे प्यार में फंसाने का कोशिश किया था, और इसीलिए ही कुबेर ने मुझे श्राप दिए थे कि मैं धरती पर आ जाऊं। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो माया होते हैं वो माया श्रेष्ठ हुआ करती थी, तो इसलिए कुबेर ने उसको ज़्यादा प्यार दिखाते थे और उनको सारे काम दिलाए थे, और इसी वजह से ज्वालामुखी को उसके ऊपर जलन हो रहा था। और इसीलिए ज्वालामुखी नहीं चाहता था कि उससे पहले माया ने कुबेर लोक में चला जाए, कुबेर का प्यार बन जाए और कुबेर का साथी बन जाए। यहाँ पर ज्वालामुखी और माया के बीच में भीषण युद्ध होता है जो कि बहुत ही भयानक दिखाया जाता है, लेकिन ये सारे चीज़ को छुपते हुए कृष्णा देख रहा था। लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि जो ज्वालामुखी कृष्णा का होटल में गया था उसको सारे बात बताने के लिए कि माया कैसा है, और कृष्णा ये बात को विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए वो डेमो दिखाने के लिए ही उसके साथ कृष्णा को लेके आया था, और ये सारे चीज़ कृष्णा देख लिया था। लेकिन यहाँ पर माया ने ज्वालामुखी को लड़ाई में हरा देता है, लेकिन यहाँ पर ज्वालामुखी को वो ख़त्म नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किसको ख़त्म करना कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है। इसलिए ज्वालामुखी हारने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कृष्णा को उसके बारे में सारे सच्चाई पता चल गया था। क्योंकि ज्वालामुखी ये चाहता था कि माया का शादी ना हो, माया लास्ट व्यक्ति से इंटीमेट ना हो, ताकि वो कुबेर लोक में लौट ना जाए। यहाँ पर हमें महाकाल का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर महाकाल ने कैसे माया को अपना प्यार में फंसाने के बाद उसको धोखा दे दिया था। और यहाँ पर सीन कट होता है, फिर से कृष्णा को दिखाया जाता है। कृष्णा जहाँ पर अपने होटल में एक जगह में बैठा हुआ था, चारों तरफ उसका दोस्त है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और ये बोल रहा था कि माया की इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है। और वहाँ पर जा कर के माया ने पहुँच जाता है, और माया को कृष्णा देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको बहला फुसला कर ये बताता है कि तुम घर जाओ, मैं कुछ ही देर में लौट आऊँगा। लेकिन यहाँ पर कृष्णा घर नहीं लौटता है। माया ने उसका घर में रहते हुए बहुत ज़्यादा इंतजार करता है और उसको कॉल करता है। अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर माया ने खुशी खुशी उसका घर का सारे काम करता है, कृष्णा का इंतजार करता है। लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि कृष्णा ने स्वामी बनते हुए उसका घर में आ रहा था। साउथ इंडिया में एक प्रथा होता है जो कोई स्वामी बन जाता है तो उसका 40 दिनों तक शुद्ध रहना पड़ेगा, ना किसी के साथ इंटीमेट हो सकता है, ना कोई भी चीज़ को कर सकता है। और ये सारी चीज़ देखते हुए कृष्णा के घर वालों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और माया भी उसके ऊपर गुस्सा होता है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि हमारे घर में अभी तेरा पापा का देहांत हुआ है, अभी तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, तू अभी स्वामी नहीं बन सकता है, अभी तेरा ऊपर भगवान का बहुत ही बड़ा पाप लगेगा। इसलिए उसका घर वालों ने उसको फिर से मंदिर में लेके जाते हैं और उसको माफ़ी मंगाते हैं और वहाँ पर वो आ जाता है। और यहीं पर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो माया होती है वो कृष्णा के साथ इंटीमेट होने का कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये सारी चीज़ देखते हुए यहाँ पर जो माया होती है वो उसको ये बोलती है कि तुम्हारा मर्जी, तुम्हें सारी चीज़ पता है, मैं क्यों ये करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इंटीमेट नहीं होना है तो ठीक है,
वहाँ से कृष्णा चला जाता है और अभी हमें माया को दिखाई देता है, जो कि माया अपना कॉलीग भद्रा से बात कर रहा होता है और भद्रा को ये बोल रहा होता है कि सच में मुझे अभी कृष्णा से प्यार हो गया है। अभी हमें ये सीन दिखाया जाता है कि कृष्णा वहाँ से चला जाता है और जा करके वही इंसान से मिलता है जो कि माया का विकट रूप दिखाता है और उसको जा करके सारे चीज़ पूछता है कि माया के बारे में क्या जानता है। और वो आदमी ये बोलता है कि माया उसका 100 भी शिकार ढूंढ रहा है जो कि वर्जन हो। उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसको वो मार देगा और वो कुबेर लोक में चला जाएगा। और ये बात बोलते उसको ये बोलता है कि अगर तुम्हारा वर्जिनिटी लॉस कर दो तो माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। अगर माया तुम्हारे कुछ भी क्षति करने के लिए कोशिश करता है तो वो वहाँ पर भस्म हो जाएगी। और ये बात सुनते हुए वो एक नंबर देता है एक लड़की का और वो लड़की के साथ जाने लगता है। कृष्णा उस लड़की को मिलने के लिए जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका माँ का वादा याद आता है और उसके वजह से वो वहाँ पर लौटने लगता है। लेकिन वहाँ पर माया पहले से ही मौजूद था और उसको ये सारी चीज़ देखते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और हमें अभी उसका घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने अपना उग्र रूप में आ गया था और ये सारे सीन देखते हुए उसका घर वालों ने बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से ये बोलता है कि मुझे कृष्णा चाहिए और यहाँ पर कृष्णा कैसे और दूसरा लड़की के पास जा सकता है। और ये सारे बात सुनते हुए उसका घर वाला बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और यहीं पर सीन कट होता है। और यहाँ पर हमें बात करने के लिए दिखाई देता है कि जो कि माया अपने कमरे में बैठते हुए भद्रा से बात कर रहा था जो कि उसका कॉलीग होता है और उसको ये बता रहा था कि मुझे अभी कृष्णा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। सारे आदमी एक जैसा नहीं होते हैं, जैसे कि महाकाल उसको धोखा दिया था, उसके वजह से ही इतने सारे कांड हो रहा है और अभी वो वही कर रहा है जो कि महाकाल ने माया का साथ किया था, उसको धोखा दिया था। अभी माया ने यही काम ही कर रहा है जो कि कृष्णा को प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसको धोखा दे रहा है। और यहाँ पर वो ये बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है कृष्णा के साथ। माया और भद्रा बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर कृष्णा ने अंदर आता है और कृष्णा ने माया को ये बोलता है कि उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। और यहीं पर भी हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ पर महाकाल आता है और महाकाल आते हुए वो यक्षिनी को बांधते हुए माया को बांधते हुए अपने साथ लेते हुए जा रहा था। और ये सारे चीज़ को कृष्णा के घर वालों ने देखते हुए बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जिसके पीछे यक्षिनी पड़ जाता है उसका पीछे वो जिंदगी भर के लिए नहीं चढ़ता है, तो इसलिए वो भी उसको ले गया तो अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कृष्णा बहुत ही ज़्यादा दुखी था। ये सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर माया और महाकाल के बीच में हाथापाई होता है। वहाँ पर भद्रा का स्टैचू गिरने से वो टूट गया था और यहाँ पर हमें माया का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि जब महाकाल ने माया को धोखा दे दिया था, अपने प्यार में छलाई किया था, उसके बाद माया ने टूटते हुए फिर से अपना पुरी लौटने लगता है जहाँ पर कुबेर पुरी होता है, अलकापुरी जाने लगता है। और यहाँ पर उसको यक्षिनी ने द्वार रोकने लगता है क्योंकि अलकापुरी का एक रोल था जो कि कोई भी यक्षिनी इंसानों को प्यार करते हैं और इंसानों के साथ रहने लगते हैं तो उनको अलकापुरी में एंट्री नहीं देना है। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है जिसकी वजह से कुबेर को आना पड़ता है। और कुबेर ये सारी चीज़ जानने के बाद उसको बोलता है कि रूल सबके लिए सही होता है, तुम हाँ मैं मानता हूँ तुम श्रेष्ठ हो, सब जितना भी सारी यक्षिनी हो उनमें से तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन यहाँ पर तुम गलत किया और गलत का सजा भुगतना ही पड़ेगा, इसलिए तुम सारे दिन के लिए धरती लोक में ही रहोगे और अपने इंसानी रूप में ही रहोगे। लेकिन यहाँ पर माया ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और कुबेर को माफ़ी मांगता है और इससे बहुत सुनते हुए कुबेर ने ये बोलता है कि तुम्हें प्रायश्चित अगर करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें धरती लोक में 100 मर्दों के साथ संभोग बनाना पड़ेगा और आखिर जो 100 भी मर्द होगा वो एक वर्जन रहेगा और उसका कोई भी लड़कियों के साथ अफेयर नहीं होगा। अगर तुम उसके साथ संभोग करने के बाद उनको मार देते हो तो तुम्हें फिर से अलकापुरी में एंट्री मिल जाएगा। और इतना सालों से माया ने यही ही कर रहा था, 100 मर्द को ढूंढ रहा था और इतने सारे लोगों को जान रह रहा था संभोग करने के बाद। और यहाँ पर फिर से हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कृष्णा ने बहुत ही ज़्यादा दुखी था और दारू पीते हुए खुद को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। लेकिन वो वहाँ पर अपने घर में आता है और उसका कमरे में जाता है और कमरे में जब जाता है देखता है भद्रा का जो स्टैचू है वो टूटा हुआ है और उसको बहुत जोड़ने लगता है। जब वो जोड़ने लगता है तो भद्रा अपना असली रूप में आता है और उसको माया के बारे में पूछने लगता है। और यहाँ पर कृष्णा ने उसको ये बोलता है कि माया को महाकाल ने ले लिया है। और यहाँ पर भद्रा ने उसको बहुत ही ज़्यादा गाली देता है और ये बोलता है कि ये सारे जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माया ने तुम्हें प्यार करने लगा था और इसीलिए ही तुम्हारे घर के काम को खुशी खुशी कर रहा था और अभी तक तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया था और तुम्हें अभी तक जिंदा रखा था और तुम्हारे घर वालों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा रहा था।
और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। और ये बात सुनते हुए कृष्णा के अंदर भी माया के लिए बहुत ज़्यादा प्यार जग जाता है। और यहाँ पर भद्रा ये बोलता है कि अभी जाकर के माया को तुम्हें बचाना पड़ेगा, जो कि महाकाल उसको ले गया है। यहाँ पर भद्रा को ये पता होता है कि महाकाल ने उसको गुप्त मंदिर पर ही लेके गया होता है। और यहाँ पर अपना शक्ति से ही भद्रा ने क्षण भर ही उसको वही मंदिर में लेके चला जाता है। और यहाँ पर उसको ये देखने के लिए मिलता है कि जो महाकाल होता है वो माया को लेते हुए उसको वहाँ पर बहुत ज़ोर से मारती है, और उसका जो बैरिकेड होता है वहाँ पर उसको ज़ोर से फेंक देती है, और उसकी वजह से माया को बहुत ज़ोर से क्षति पहुँचता है। और यहाँ पर माया का शक्ति बहुत ही कमज़ोर पड़ गया था, और यहाँ पर महाकाल ने उसका नस काटते हुए उसका खून से हवन का कुंड लगा रहा था। यहाँ पर महाकाल ने यह बोलता है कि अभी मुझे 4 तत्वों को बुलाना पड़े। इसके लिए महाकाल ने उसका शिष्य को ये बोलता है कि तुम बाहर देख रहना और अंदर कोई भी ना आ पाए। और यहाँ पर वो जोर शोर से मंत्र पढ़ने लगता है और अपना यज्ञ करने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब कृष्णा और भद्रा ने आके पहुँच जाते हैं, ये सारे चीज़ देखते हैं। यहाँ पर भद्रा ने कृष्णा को ये बोलता है कि हम दोनों के अंदर इतना शक्ति नहीं कि महाकाल को रोक पाए, इसलिए मैं जा करके अभी ज्वालामुखी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ क्षण के लिए यज्ञों को रोकना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा खून वही हवन कुंड में डाल दो ताकि यज्ञ रुक पाए। और यहाँ पर कृष्ण यही करता है, उसका शिष्य को मारते हुए वो यज्ञ कुंड में अपना खून डाल देता है। उसके लिए क्षण भर के लिए यज्ञ रुक जाता है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है महाकाल को, क्योंकि वो क्षण भर में ही फिर से यज्ञ शुरू कर देता है। और यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो अलकापुरी होता है, अलकापुरी के लिए हवन में बहुत बड़ा बड़ा रोड बनने लगता है और पहाड़ बनने लगता है, और उसके लिए बहुत अलकापुरी का रास्ता बना हुआ हो जाता है। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो महाकाल होता है वो अलकापुरी के रास्ते में जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि वो द्वार के सामने ज्वालामुखी खड़ी हुई थी और उसका द्वार को रुकी हुई थी। और यहाँ पर आपको पहले पता होगा जो कि ये होता है कि कोई भी जो कि श्राप मिला हो गया यक्षिणी को, वो अगर अलकापुरी के द्वार को भेदते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वो भस्म हो जाएगी, और उसके चारों ओर जो भी रहेंगे वो भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए ये सारे बात जानते हुए ज्वालामुखी ने उस द्वार के अंदर जाने के लिए कोशिश करता है, और वहां पर वो भस्म होता है। और उसके पास में महाकाल रहने की वजह से महाकाल भी वहीं पर भस्म हो जाता है। और यहाँ पर हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर भद्रा ने जाते हुए ये समझाता है कि ज्वालामुखी को कि यहाँ पर तुमने जो किए हो वो गलत है, तो कि तुम लावण्य रस पीते हुए खुद को सुंदर बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, जो कि खुद के लिए होता है। यहाँ पर लेकिन माया ने सबके लिए सोचते हुए ही यहाँ पर सबका रक्षा करने के लिए लगी हुई थी, और इसलिए ही तुम्हें वहाँ पर छोड़ दी थी। तुम्हें वहाँ पर जब युद्ध हुई थी तुम्हें वहाँ पर वो नहीं मारी थी। अगर वो ऐसी करती तो वो अभी तुम जिंदा नहीं रह सकते। और यहाँ पर ये भी बोलता है कि अभी अगर महाकाल ने कुबेर लोक को जीत जाता है, कुबेर लोक के अंदर चला जाता है, तो तुम्हें वो अपना दासी बना के रखेगी। उससे बेहतर होगा कि तुम उसको रोक लो। और इसी वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी आया था और अपना कुर्बानी देता है। और यहीं पर ही ये सीरीज खत्म होता है, और हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो माया होती है वो भी अलकापुरी नहीं जाते, और वो कृष्णा के साथ सारे दिन के लिए उसके साथ मिलते हुए रहने लगती है। हाँ दोस्तों, यही थी यक्षिणी का पूरा कहानी, पूरा एपिसोड। हाँ दोस्तों, आपको भी अगर ऐसा हॉरर स्टोरी और सुपरनेचुरल स्टोरी देखना है, मूवी का एक्सप्लेन देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको भी जरूर दबा देना। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे तो प्लीज़ जा करके पार्ट 1 जरूर देख लेना। चलता है, फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, और हमारे चैनल